और उसको कहना हाँ आप जो कह रहे हैं यही सत्य है, अच्छा है। लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार ऐसा है, हम नहीं कहते कि इसको आप मानो, हम नहीं कहते कि इसको आप मानो, अपना दिया जा रहा है, आप मानो ना मानो के ऊपर नहीं है। और जितना शास्त्रों की कितनी बार बातें आती हैं, क्या क्या लिखा है, लिखे पे जाएंगे तो एक कदम नहीं चल पाएंगी। जो शास्त्रों में लिखा है, लिखे के मुताबिक अगर हम चलते हैं तो एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाता। स्मृत पुराण में लिखा है कि अगर कोई निम्न वर्ण वाला, जो सुपच भक्त की बात किए, उन जातियों वाला अगर कोई ओम का उच्चारण सुन ले तो उसके कान में रांगा पिघला के तत्काल भर दिया जाए, ये लिखा है। अगर ओम बोल दे तो उसकी जीभ काट लिया जाए। अगर उसके घर में धन संपत्ति है और तुम यज्ञ इत्यादि कर रहे हो, पैसा कम है तो उसका धन उठा लाओ, उसमें कोई दोष पाप नहीं है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप उच्च वर्ण वाले हो और कोई नीचे वाले के पास बढ़िया कन्या है, तो आप उसको वरण कर लें, लिखा है। अब लिखे पे जाओ, थोड़ा ऑन ग्राउंड करके दिखाओ, संभव है क्या? ऐसा किया जा सकता है क्या? और लिखा है। इसलिए करबद्ध निवेदन है कि लिखे पे न जाके विवेक को सर्वोपरि करके हर बातों को लेना है, तो हम आपके लिए सुंदर आगे का रास्ता। ये जीते जागते को ही हमें महापुरुषों को मानना पड़ेगा। इनको मानेंगे तो एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं कर पाएंगे। उसको सदगुरु कहते हैं और शास्त्रों के पीछे चलना छोड़ दो। इनके में जो जो सब लिखा है उसके चक्कर में मत पड़ो। उसमें गलत लिखा है, आप उसे मान नहीं पा रहे हैं, और तो उसमें नहीं मानोगे तो पाप नहीं होगा कि पाप हो जाएगा। ना ना ना, पाप वाप नहीं होगा। पाप उसी में होगा, अपने को बचाएं कि आप गलत कर्म ना करें। और गलत कर्म को हम आप खूब अच्छे से जानते हैं, इतने मूढ़वत हैं फिर भी जानते हैं। हम अभी अल्पज्ञ हैं, ये बाबा अल्पज्ञ है और फिर भी जानता है कि चोरी करना बुरा है, पाप है, किसी को कष्ट देना पाप है, गाली गलौज, चोरी चमारी, नंगाई लुच्चाई, जो ये शब्द हैं हम आप मोटा माटी सब लोग जानते हैं कि ये पाप है। तो इनको हम आप ना करें तो पुण्य हो गया, अपने आप पुण्य हो गया। अगर किसी को हम थाली दे न सकें तो उसकी थाली खींचे ना तो पुण्य हो गया। सब संसार को तो थाली हम दे नहीं सकते हैं, सबका सुपाशा कर नहीं सकते हैं, सबका बोझा उठा नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे तो हो गई सेवा। परहित शरीष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं शम अधमाई। तो संसार का तो परहित हम कर नहीं पाएंगे अकेले, तो फिर परहित करें कैसे? ऐसे किसी को दुख ना दें तो हो गया परहित। हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, किसी का अनहित ना हो तो गया परहित। कितनी छोटी बातों में कितने बड़े शब्द यहाँ पे आ रहे हैं, कैसे मंत्र सामने आ गया। आज शंकराचार्य जी का कहते हैं शास्त्रों के पीछे चलना छोड़ दो, और जो अपने मन में जड़ाध्यास है, ये जड़ाध्यास क्या है भैया? जो पीछे का अध्यास बना हुआ है, लादे हैं, ये हमारे पूर्वज ऐसा ऐसा किए हैं, तो फिर हम भी ढाटा बांध के कमंडल लेके डोरी लेकर चले पैदल बाजार जाएं तो लोग बात क्या कहेंगे? हमारे पूर्वज ऐसा किए। इसलिए जो पहले का अध्यास है, अब उससे थोड़ा विरत होकर के आज के समय में कैसे चलना है। अब पढ़ाई के लिए कंप्यूटर की जरूरत है और आप बना बैठे अब कंप्यूटर तो 10 आदमियों की नौकरी छीन लिया, ये सरकार गलत कर रही है, हम अपने बच्चे को नहीं दिलाएंगे तो आपका बच्चा आगे जा पाएगा क्या?
इसलिए समय के तकाजे को मानना, उस पर चलना, ये बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है। गलत वाले में नहीं कि लोग बात गलत गलत कर रहे हैं तो समय का अनुकरण करके हम भी गलत करें, ये यहाँ से शिक्षा नहीं। अच्छे के लिए जो हमारा विवेक कह रहा है कि अभी पुरानी पद्धति को मानने की क्या जरूरत है। बहुत बहुत पहले हम जानते ही नहीं, हमारे पूर्वज कोई खत्म हो गए थे और अब वो त्योहार मनाया नहीं जा रहा। हम बूढ़े हैं, हम नहीं जानते हैं, हमारे नाती पोते तो छोड़ दो। तो उस त्योहार को अब बाल बच्चों में मनवाएं, अब खुशी मनाएं, खाएं पिए। तो इन रूढ़िवादिताओं पे मत जाएं। छोटी छोटी बातें जो हैं, तो ऐसे जो पूर्वज में चलता आया है, सोम शनिचर पूर्वण चाला मंगल बुध तर्दिश काला, और सोमवार को बच्चे को परीक्षा देने के लिए जाना है, और अब शनिचर और सोमवार है, पूरब को जाए कैसे, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए उन सब चीजों को थोड़ा सा दरकिनार करना पड़ेगा, तो ही विवेक सर्वोपरि बात बनेगी। यही ना, यही कहते हैं सदगुरु। और जो अपने मन में जड़ा ध्यास है उसे दूर करो। जब उसे हम दूर करेंगे, जो पहले से लादे बैठे हैं, जो काई लगी है, तो उसके धीरे धीरे सदगुरु सानिध्य में जा करके